Hi everyone, welcome back. So today we'll be doing question number 2116 and it is a medium level question and today's daily problem as well. Okay, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है अपने पास? चेक इफ अ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग कैन बी वैलिड. ओके, ठीक है. व्हाट इज गिवन? अ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग एस एंड अ स्ट्रिंग लॉग्ड बोथ ऑफ लेंथ एन. ओके, दोनों का लेंथ सेम है. Logged is a binary string consisting only of zeros and ones. ठीक है, for each index I of logged. ओके, ऑपरेशन क्या करना है? If logged of I is 1 you cannot change s of I. If logged of I is 0 you can change s of I to either starting parenthesis or ending parenthesis. Return true if you can make as a valid parenthesis, otherwise return false. ठीक है, तो मोटा मोटा अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को बोला है आपको एक पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग दी हुई है ना. पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग मतलब उसमें या तो ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस होगा या एंडिंग पैरेंथेसिस होगा. ठीक है, और उसमें एक तीसरा करेक्टर और है जो कि लॉग्ड से पता लग रहा है. अगर लॉग्ड की वैल्यू 0 है इसका मतलब वो चेंज हो सकता है. इसका मतलब तीसरे को अपन बोल देते हैं बहरूपिया दिया हुआ है ना. बहरूपिया, ये कुछ ऐसे ऐसे बना देते हैं अपन. ठीक है, तो बेसिकली बहरूपिया क्यों है? क्योंकि ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस भी बन सकता है, एंडिंग पैरेंथेसिस भी बन सकता है. तो ये तीन वैल्यूज अपने को दी हुई हैं. ठीक है, कूल. तो अब वो कह रहा है कि क्या ये वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग बन सकती है या नहीं. ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पैरेंथेसिस वैलिडेशन का क्वेश्चन जनरली कैसे होता है. ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने को तीन कैरेक्टर्स दिए हैं, स्टार्ट, एंड एक जो स्टार्ट और एंड में से कुछ भी बन सकता है. करेक्ट. तो अगर अपने को सिर्फ स्टार्ट और एंड पैरेंथेसिस ही दिए होते तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि क्या ये बन सकती है या नहीं. फिर ये होता क्या ये वैलिड है या नहीं, बिकॉज अपने पास कुछ चेंज करने को नहीं होता. अभी अपने पास एक कैरेक्टर है जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. तो वो पूछ रहा है कैन बी अ वैलिड और नॉट. ठीक है, तो पैरेंथेसिस की बैलेंसिंग का ना एक बेसिक कंडीशंस होती हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अपने को सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस पूछे होते तो वो बेसिक कंडीशन क्या है. ठीक है, अगर पैरेंथेसिस को बैलेंस करना है तो अपने को हर ओपन पैरेंथेसिस के लिए अपने को एक क्लोज पैरेंथेसिस चाहिए, हर ओपन के लिए क्लोज चाहिए, राइट. और वाइस वर्सा, हर क्लोज के लिए एक ओपन चाहिए, अगर क्लोज है तो उसके लिए ओपन भी होना चाहिए. ये दो कंडीशंस दिखने में सेम लग रही हैं बट करते टाइम ये थोड़ी सी डिफरेंट है, वो अभी हम देखते हैं कैसे. बेसिकली हर ओपन के लिए क्लोज होना चाहिए और हर क्लोज के लिए एक ओपन होना चाहिए. कूल. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब भी मैं पैरेंथेसिस को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक ओपन पैरेंथेसिस लिखा, एक और ओपन लिखा, फिर एक क्लोज किया, फिर एक क्लोज किया. अब इसमें एक अगर हम चीज़ देखें ना कि क्या कोई क्लोज ओपन से पहले आ सकता है? नहीं आ सकता ना. पहले तो ओपन होगा उसके बाद ही तो क्लोज होगा, राइट. तो हम क्या ये चीज़ कह सकते हैं कि क्लोज वाले का जो काउंट है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ओपन वाले का, ओह माय बैड, लेस देन इक्वल टू रहेगा ओपन वाले का काउंट, है ना. ओपन हमेशा क्लोज से ज़्यादा रहेंगे, राइट, क्योंकि पहले ओपन होगा तभी तो क्लोज होगा. कुल, ये हमेशा इससे ज़्यादा रहेंगे ओपन वाले, राइट. ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने क्लोज को बैलेंस किया है. इसमें अपना क्लोज हमेशा बैलेंस रहेगा ऐसा, क्योंकि अगर मान लो क्लोज का काउंट ओपन से ज़्यादा हो गया तो वो इनवैलिड हो गया ना. मान लो दो ओपन है, क्लोज हुआ यहाँ तक अपनी क्लोज हो गई. अब क्लोज एक और डाल दिया तो इसको किससे क्लोज करूँ? कुछ ओपन है ही नहीं, जो इसको क्लोज करे. ठीक है, तो दिस इज कि अपना क्लोज वाली कंडीशन इनवैलिड हो गई. कूल. तो हर क्लोज के लिए अपने को हर ओपन नहीं मिला, ये वो कंडीशन होगी. तो क्लोज काउंट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू ओपन काउंट. कुल. दूसरी कंडीशन अपन ने डिस्कस करी है कि ओपन के लिए एक क्लोज होना चाहिए, हर ओपन के लिए क्लोज होना चाहिए. इसको भी देख लेते हैं कि मान लो अपन ने यहाँ पे ओपन किया, एक क्लोज किया. ठीक है, क्या अभी मैं कह सकता हूँ कि इस ओपन के लिए कोई क्लोज नहीं है? डिपेंड करता है कि अपन ने स्ट्रिंग पूरी रीड कर ली है या नहीं रीड करी है. लेट्स से कि अभी मैंने और कैरेक्टर्स रीड करने हैं स्ट्रिंग में, तो अभी मैं कुछ डिसीजन नहीं ले सकता
क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कोई क्लोज्ड आ जाए जो कि इसको बैलेंस कर दे। क्लोज्ड के लिए मैं रन टाइम पे डिसीजन ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ओपन तो पहले आता है ना, कि अभी क्लोज आ गया और उसके लिए कोई ओपन आया ही नहीं है, तो उसको क्लोज किससे करूँ, वहीं गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ओपन है तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई क्लोज आ जाए और उसको बंद कर दे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे ना, अपन वेट करेंगे कि पूरी स्ट्रिंग जब अपन रीड कर लें, और एंड पे पूरी स्ट्रिंग रीड करने के बाद अपन एंड में क्या करेंगे, ओपन काउंट को इक्वेट कर देंगे क्लोज काउंट के। अगर दोनों का काउंट एंड में बराबर है, इसका मतलब हर ओपन के लिए अपने को क्लोज भी मिल गया। ठीक है, तो ये अपन ने दो कंडीशन देख ली कि क्लोज्ड की ओपन काउंट हमेशा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए क्लोज काउंट के से, राइट। ये तो कभी भी होना चाहिए। और जब हम पूरी स्ट्रिंग रीड कर लें तब ओपन काउंट हमेशा बराबर होना चाहिए क्लोज काउंट के। इससे पता लग जाएगा कि हर ओपन के लिए क्लोज मिल गया है या नहीं, और इससे पता लगेगा पहली कंडीशन से कि हर क्लोज के लिए ओपन है या नहीं। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कभी भी अगर अपने को स्ट्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन करना है तो, बेसिकली पैरेंथेसिस बैलेंस का। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि अगर अपने को दो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं कि एक स्टार्टिंग है एक एंडिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है ना, अपने को एक बहरूपिया दिया हुआ है जो कि स्टार्ट भी बन सकता है और एंड भी बन सकता है, क्लोज भी हो सकता है और स्टार्ट पैरेंथेसिस भी बन सकता है। ठीक है, चलो लगाने की कोशिश करते हैं यही वाली कंडीशन। अब मान लो कि अपन पहली कंडीशन देखते हैं ना कि क्लोज काउंट हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ओपन काउंट के। ठीक है, तो अब मान लो कि जब मैं स्ट्रिंग को रीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्लोज काउंट हमेशा जो मैक्स ओपन काउंट है उससे भी लेस होना चाहिए, है ना। मैक्स अपना ओपन कितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है उससे हमेशा लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर मैक्स से भी ऊपर चला गया क्लोज काउंट तो अपना वहीं पे इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर मैक्स से लेस है तो अपना हो सकता है कि इनवैलिड हो या वैलिड हो, वो अपन एंड में डिसाइड करेंगे, राइट। लेकिन अगर मैक्स जितना भी ओपन हो सकता है उससे भी अपना क्लोज काउंट ग्रेटर हो गया तो उसी टाइम पे अपने को पता लग जाएगा कि ये तो अपनी इनवैलिड हो गई है, क्योंकि अपने इतने ओपन है ही नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है उतने ओपन जिसके लिए क्लोज आ गया। क्योंकि बहरूपिया तो ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है। मान लो कि अपन बहरूपिया को हमेशा ओपन करते जा रहे हैं, ठीक है, और एक्चुअल ओपन वाले भी हैं, लेकिन क्लोज काउंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ऊपर चला गया, ठीक है, तो फिर तो अपन बोल देंगे ना कि इनवैलिड है, क्योंकि इसके लिए तो मैक्सिमम पॉसिबल ओपन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर उससे कम है क्लोज तो वो अपन एंड में डिसाइड करेंगे। कुल, तो एक तो बेसिक कंडीशन हो जाएगी कि अपना क्लोज काउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू ओपन काउंट प्लस बहरूपिया काउंट। बहरूपिया क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि अगर अपन बहरूपियों को अपनी ये पहली कंडीशन क्लोज काउंट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू ओपन काउंट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ओपन काउंट। अब ओपन काउंट मैक्स कितना हो सकता है, उससे भी लेस होना चाहिए, है ना। मैक्स से कितना हो सकता है, ओपन काउंट प्लस बहरूपिया काउंट, ठीक है। अगर सारे बहरूपियों को मैंने ओपन बना दिया उससे भी लेस होना चाहिए। अगर उससे भी बड़ा है, मान लो कि यहाँ पे मैंने ओपन मैक्स मेरे ओपन 3 हो सकते हैं, ठीक है, और क्लोज मेरे 4 हो गए। अब इसमें कुछ ओपन है कुछ एक्चुअली बहरूपी हैं, तो ये तो मैं कभी भी बैलेंस ही नहीं कर सकता ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास 3 बहरूपी हैं, 2 एक्चुअल ओपन है, ठीक है, और 5 क्लोज हो गए, ये 5 क्लोज हो गए, ठीक है। अब ये बहरूपियों को मैं ओपन बना दूं, एक्चुअल ओपन भी 2 रहेंगे, ये 5 इससे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, ये चलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके बराबर है। अब अगर ये मेरे क्लोज हो जाते 6, ठीक है, क्या बैलेंस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अब अगर मान लो अपने पास फिर से 3 बहरूपी हैं, 3 ओपन है, दूसरा केस भी ले लेते हैं ना।
यहाँ पे अपने पास क्लोज सिर्फ 3 ही है, ठीक है, ये लेस वाला केस हो गया। तो इनको बैलेंस करने के लिए मैं 2 एक्चुअल ओपन ले लूँगा, 1 बहरूपिया ले लूँगा। अब क्या है, इससे फ़ायदा पता क्या रहता है, ये जो 2 बहरूपिये बच गए ना, ये आपस में एक क्लोज हो जाएगा, एक ओपन हो जाएगा, अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। कूल। तो अपने को इसमें ये चेक करना है कि हर क्लोज के लिए क्या अपने पास ओपन आ सकता है या नहीं, जो अपनी पहली कंडीशन है। दूसरी अपन एंड पे देखेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन है हर क्लोज के लिए ओपन है या नहीं, तो हर अपने पास जो क्लोज है उसके लिए अपने को ओपन चाहिए। इसका मतलब वो टोटल मैक्सिमम पॉसिबल ओपन से हमेशा कम रहना चाहिए। कूल। तो अगर अपने एंड तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि ओपन काउंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज काउंट, देन वी कैन से कि हर क्लोज के लिए अपने पास ओपन तो पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे कि हर ओपन के लिए, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान से समझो ना इसको, ऐसे आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई समझाने वाला है। तो दूसरी कंडीशन अपनी क्या है कि हर ओपन के लिए क्लोज पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एंड पे आए। एंड पे मैंने क्या ट्राई किया करने का कि ओपन का काउंट इक्वल टू क्लोज का काउंट है या नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब मैं कौन से ओपन का काउंट लूँ, अब मैं बहरूपियों को ओपन मानूं या क्लोज मानूं, क्योंकि वो तो दोनों हो सकते हैं, है ना। तो पहले तो मेरे को पता था कि मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी ओपन है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर देन कंडीशन थी, तो मैंने उनको मैच कर दिया कि मैक्स से भी ऊपर जाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो मतलब मेरे को इतना इंश्योर है कि हर क्लोज के लिए मेरे पास ओपन है या नहीं अगर नीचे रहेंगे। बट ओपन के लिए क्लोज वो मैं कैसे देखूँ, तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता ना कि मेरे ओपन कितने हैं। एक तो हो गए मिनिमम ओपन, ठीक है। मिनिमम ओपन के लिए अपने पास क्लोज हैं या नहीं, उसमें पता है एक प्रॉब्लम है। अगर हम इसको ना इक्वेट भी करेंगे तो अपने पास ऑर्डर मेंटेन नहीं है। पहले जब अपने को ये दिया होता है कि मान लो 2 ओपन है 2 क्लोज हैं, और हर वक्त अगर अपन ये कंडीशन देख रहे हैं कि क्लोज का काउंट ओपन से लेस है, तो अपने को ये पता है कि ओपन पहले हुआ है क्लोज से, क्लोज भी वैलिडेट हो गया। और एंड में अगर अपन दोनों का इक्वेट कर देते हैं ना, तो अपने को ये पता है कि किसी भी टाइम पे ओपन हमेशा ज़्यादा थे, तो ये क्लोज उसके बाद में ही आया होगा। बट ये जो बहरूपी अपने को दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि मान लो ऐसा कंडीशन आ गई कि यहाँ पे 3 ये बहरूपीय थे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने क्लोज लगा दिए 3, ठीक है, क्लोज हमेशा इससे लेस थे। फिर एक एक्चुअल ओपन आ गया, ये क्या है अपना एक्चुअल ओपन, और ये आ गया एक और एक्चुअल ओपन। तो इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है कि क्लोज आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ओपन का काउंट, है ना, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ओपन का काउंट, क्योंकि ये एक्चुअल वाले क्लोज हैं, ये एक्चुअल है, ये बहरूपी हैं 3। तो अब क्या हुआ इसमें, अब अपन ने ये देखा कि क्लोज, क्योंकि हर क्लोज के लिए अपने को ओपन मिला, राइट, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। पर क्या हर ओपन के लिए क्लोज मिला, यहाँ पे हम ना ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस पे डिपेंड करता है कि जो बाद में ओपन आए हैं ये एक्चुअल वाले थे या बहरूपीय थे। अगर तो ये एक्चुअल वाले थे, क्योंकि इसके बाद में कोई क्लोज है नहीं, तो ये अपन नहीं बता सकते। अगर ये एक्चुअल थे तो ये कभी भी क्लोज नहीं होंगे। लेकिन अगर इसी को अपन मान ले कि यहाँ पे 2 एक्चुअल थे और ये दोनों थे बहरूपीय, तो ये हो जाएगा सेटिस्फाई, क्योंकि ये एक बहरूपीय क्या बन जाएगा क्लोज, और इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो ये वाला जो एज केस है ना, इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि जब अपने को बहरूपीय दिया ना, तो अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा ओपन है, कौन सा एक्चुअल ओपन है, कौन सा बहरूपीय ओपन है। लेकिन अपन ये बता सकते हैं कि हर क्लोज के लिए अपने को ओपन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अपने हर बहरूपीय को उस केस में ओपन बना देंगे, क्योंकि अपने को क्लोज को सेटिस्फाई करना ही करना है। तो फॉर ईच ओपन आर वी एबल टू गेट ईच क्लोज, दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन इन दिस केस। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, पता है, बहुत ही आसान है। जैसे कि हमने स्टार्ट टू एंड तक गए हैं ना, इस केस में अपन ने क्या देखा है, फॉर ईच क्लोज डू वी हैव एन ओपन, ये देख लिया अपन ने। कैसे देखा है, ओपन काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज काउंट, क्योंकि सारे बहरूपियों को ओपन बना दिया, ठीक है। दूसरा अपने को क्या चेक करना है, हर ओपन के लिए क्लोज है कि नहीं, कुछ नहीं। देखो
अपन क्या करेंगे, इसी का उल्टा प्रोसेस कर देंगे, एंड टू स्टार्ट अपन ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर देंगे, पीछे से आगे आ जाएंगे। उस केस में क्या होगा, पहले क्लोज होगा फिर ओपन होगा। फिर अपन देखेंगे कि अच्छा जो क्लोज हुआ है वो आगे ओपन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्लोज अपन किसको कर रहे हैं, पहले क्लोज होगा फिर ओपन होगा। तो इस केस में बिल्कुल उल्टी कंडीशन हो जाएगी कि ऑलवेज क्लोज काउंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओपन काउंट जब हम पीछे से आगे जा रहे हैं। फॉर ईच ओपन वी हैव अ क्लोज दैट इज ऑलरेडी डन। तो इस केस में अपने को पता चल जाएगा कि हर ओपन के लिए अपने पास एक क्लोज भी है जो कि पहले हो चुका है। यहां से बस इतना सा ट्वीक करना है, ठीक है, बस इतनी सी समझने की बात है इस क्वेश्चन में। 2 लूप लगेंगे, एक स्टार्ट टू एंड, उससे पता लग जाएगा कि हर क्लोज के लिए अपने पास ओपन था पहले। दूसरा लग जाएगा एंड टू स्टार्ट, जिसमें पता लग जाएगा कि हर ओपन के लिए पहले एक क्लोज आ चुका है। कूल। फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं क्या है ना। और कुछ डाउट्स हो तो लेट मी नो इन द सेक्शन, विल एक्सप्लेन दैट। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, कैन बी वैलिड, एक स्ट्रिंग दी हुई है, एक दूसरी स्ट्रिंग दिए हुए लॉग्ड। लॉग का सिर्फ बहरूपिया पहचानने का यूज़ है और कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो पहले अपन ओड काउंट रख लेंगे, ठीक है, सॉरी ओपन काउंट रख लेंगे, फिर अपना एक क्लोज काउंट है, दोनों को 0 0 कर दिया। एन इज स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि देखा है कि अपनी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ओड है या नहीं, क्योंकि अगर अपने को बैलेंस करना है तो हमेशा इवन होनी चाहिए ना। अगर ओड होगी तो एक कोई भी स्टार्ट या एंडिंग ब्रेस कोई भी या बहरूपिया भी वो अनबैलेंस रह जाएगा। तो पहला तो चेक तो ये हो जाएगा इट शुड नॉट बी ओड, अगर वो ओड है वहीं से रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। दूसरी अपनी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे ओपन और क्लोज का काउंट निकाल रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, राइट। इसमें अपन ये चेक कर रहे हैं कि हर क्लोज के लिए अपने पास ओपन है या नहीं, राइट, क्योंकि जो क्लोज हो रहा है उसके लिए पहले ओपन होना जरूरी है। तो अपन इस केस में क्या करेंगे, मैक्स ओपन निकाल लेंगे। उसमें अगर तो अपना लॉग 0 है, मतलब ये बहरूपिया है, तो बहरूपियों को सबको ओपन बनाते जाएंगे, मैक्स ओपन, ठीक है। अगर वो नहीं है तो अपन एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअली में वो ओपन है तो भी ओपन को इंक्रीज कर देंगे, और नहीं तो क्लोज को इंक्रीज कर देंगे। और किसी भी टाइम पे अगर मेरा क्लोज का काउंट ओपन से ग्रेटर देन हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो मतलब इसका मतलब वो मैक्स जो पॉसिबल ओपन है उससे भी ज़्यादा जा रहा है, तो ये कंडीशन को अपन कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे इसमें कुछ ऐसे क्लोज रह जाएंगे जिनके लिए कभी ओपन हुआ ही नहीं है, राइट। बस दूसरे में अपन एक उल्टा लूप लगा देंगे। इसमें अपन क्या चेक कर रहे हैं कि हर ओपन के लिए क्लोज हुआ है या नहीं, जब हम बैकवर्ड ट्रेवल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कि अगर अपना बहरूपिया है तो बहरूपिया को क्लोज बना देंगे, मैक्सिमम क्लोज कितने हो सकते हैं ओपन के लिए ना। फिर देखेंगे कि अगर वो क्लोज है तो क्लोज को भी इंक्रीज करेंगे, नहीं तो हर केस में ओपन, एक्चुअल ओपन है तो ओपन को इंक्रीज करेंगे। और अगर कभी भी अपना ओपन का काउंट ग्रेटर देन हो जाता है क्लोज के तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है देन विल रिटर्न ट्रू एट द एंड। कूल। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रन टाइम क्या हो जाएगी, अपने 2 लूप हैं विच आर रनिंग फॉर द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ऑर्डर n, सो n plus n which is 2n, and taking 2 as constant it will be big O of n. Okay, so I hope you have understood the question. Let me know if there are any doubts, and we'll meet soon. Thank you.